बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर पर, एक बड़े अहम मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़बर नाज़रीन वही है जिसका टाइटल थंबनेल पे आप तमाम नाज़रीन पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको बताना ये मकसूद है कि पंजाब के जो गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उन्होंने किस भोंडे अंदाज से, किस भोंडे तरीके से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से इनहराफ किया, अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से राह फ़रार अख्तियार किया। और जो पंजाब में एक सियासी बहरान पैदा हुआ था, गवर्नर पंजाब के इक़दाम के बाद, गवर्नर पंजाब की ज़िद के बाद जो मरकज़ में एक डेडलॉक पैदा होने का बज़ाहिर ख़दशा पैदा हुआ है, इस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज जो इमरान खान साहब के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में फवाद चौधरी ने इमरान खान के मुस्तक़बिल के जिन अज़ाइम का इज़हार किया है, उन अज़ाइम ने मुस्तक़बिल के किस किस्म के पाकिस्तान की अक्कासी की है, मंजर कशी की है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल पंजाब असम्बली में नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हुआ। हमज़ा शहबाज़ को 197 वोट के साथ पंजाब का 21वां चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर लिया गया, जिसके बाद आज गवर्नर पंजाब की ये आइनी ज़िम्मेदारी थी कि वो हमज़ा शहबाज़ से हलफ लेते। लेकिन उन्होंने अगर हलफ नहीं लेना था तो वो इनकार कर देते। जिस तरीके से सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैं अलील हो गया हूँ, हालांकि वो ज़हनी तौर पे कलील हो गए थे। उन्हें अपने जहन को इतना कुशादा ही नहीं किया कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को देखते, लेकिन उन्होंने तो ये देखा कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कारकुन हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का वर्कर हूँ, तो मैं शहबाज़ से किस तरीके से हलफ ले सकता हूँ। उसी किस्म के नाज़रीन आज रवैये का मुज़ाहरा जो है वो पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने तो सबसे पहले जो इंक्वायरी कराई है, वो रिपोर्ट मेरे सामने आई है, उससे तो बज़ाहिर लगता है कि जो इलेक्शन हुआ है ये कोई मानेगा नहीं, ये तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं सबसे पहले जो पंजाब के एडवोकेट जनरल पंजाब हैं अहमद अवैस साहब, जिनका बज़ाते ख़ुद ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ है, जो PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनसे भी आइनी और कानूनी तौर पर मशवरा करूँगा, उनकी राय लूँगा और फिर मैं फ़ैसला करूँगा कि आया कि मुझे हमज़ा शहबाज़ से हलफ लेना है या हलफ नहीं लेना। यानी एक तरफ वो अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब से मशवरा करने की बात कर रहे थे, जो PTI की अपनी पार्टी के वो जो लॉयर विंग है उसका हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ जो जिन्हें इमरान खान ने PTI की तरफ से वज़ीर पंजाब नामज़द किया था, जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, वो क्या मशवरा देंगे आइनी तौर पे। वो तो कल ही कह चुके हैं कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते और उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था। यानी आज गवर्नर पंजाब साहब, जिन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को पास रखना था, वो कहते हैं कि मैं आइनी ओहदेदार तो हूँ लेकिन मैं सियासी वर्कर भी हूँ। यानी जो रवैया हमारे सदर साहब का था कि मैंने हलफ नहीं लेना, मैं तो अलील हो जाऊँगा, वही चीज़ें आज उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर पूरे 22 करोड़ अवाम को बता रहे हैं। सदर साहब ने तो एक खामोशी के साथ जो है वो अलहदगी अख्तियार कर ली थी कि मैंने हलफ नहीं लेना। उमर सरफराज चीमा साहब तो खुल के सामने आ गए हैं। और इसके साथ साथ जो उन्होंने 2-3 बातें की हैं वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कर देता हूँ, जिसका उनका जो असल चेहरा है वो खुल के अवाम के सामने आ चुका है। एक तो उन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर साहब थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उन पर जो अटैक हुआ इसका उन्होंने दिफा किया गवर्नर साहब ने, हालांकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती नहीं थी कि इस तरह के किसी इकदाम के वो दिफा करते। उमर सरफराज चीमा साहब ने कहा कि जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ हुआ वो रिएक्शन था, वो हमारी पार्टी के थे लेकिन वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे थे, हमारे लोगों ने उनके ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, ये तो एक नेचुरल रिएक्शन था। लेकिन फिर उनसे जब पूछा गया, सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे कि जो बाद में होता रहा वहाँ पर, उस पर उन्होंने कहा कि उमर सरफराज चीमा साहब ने कि वो तो गुत्थम गुत्था था, वो तो तसादम थी, वो तो लड़ाई थी, लेकिन जो दोस्त मोहम्मद साहब के साथ हुआ, यानी जो रिएक्शन में कार्रवाई हुई, वो तो सारा हंगामा था, वो तो एक अखाड़ा बना दिया गया पंजाब असम्बली को। उससे पहले जो आपने इब्तिदा की वो नेचुरल रिएक्शन था। अच्छा, फिर साफ़ी ने उनसे ये भी पूछ लिया कि आप ये बताएं कि जो परवेज़ इलाही साहब का रोल था कल के पंजाब असम्बली के ऐवान में बैठते हुए, उस रोल पर आप बात क्या करेंगे। तो उमर सरफराज चीमा साहब बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं कि वो तो एक बुज़ुर्ग हैं, वो तो ऐवान में बैठे थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया, उनके साथ भी ज़्यादती की गई। यानी पूरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जो स्पीकर साहब हैं, जिन्हें खान साहब ने चीफ मिनिस्टर के लिए नामज़द किया, पता नहीं क्या बदला उनके बेटे मोहनिस इलाही ने अपने वालिद परवेज़ इलाही से लिया कि अच्छी खासी उन्हें चीफ मिनिस्टर मिल रही थी, लेकिन उसे छोड़ के वो दूसरे की गोद में जाके बैठ गए। और फिर उसके बाद एक जंग बन गई, क्योंकि
जरदारी साहब ने तो वाज़ेह तौर पे बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ कह दिया था कि हमारे साथ तो ये दुआएं खैर करके गए थे, मिठाई खा के गए थे, लेकिन अब इनके साथ मैं वो करूँगा कि परवेज़ इलाही जो है उसे वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे। यानी चैलेंज था जरदारी का परवेज़ इलाही को। उस चैलेंज के बदले में परवेज़ इलाही साहब ने गालिबन फैसला कर लिया था कि मैं कोई भी जायज़ नाजायज़ काम करने से नहीं रुकूंगा अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। तो कल वो वही करते रहे। पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखी, ख़ास तौर पे वो वीडियो जब गैलरी से परवेज़ इलाही साहब जो हैं अपने गुंडों को उठा के, जो गुजरात से बज़ाहिर आए हुए थे, उन्हें उठाकर वो ऐवान में दाखिल कर रहे थे कि आप जाके ऐवान की कार्रवाई को एब्रप्ट करें, उसमें रुकावट डालें, डिप्टी स्पीकर के ऊपर अटैक करें। और फिर जब वो जाकर अटैक कर रहे थे, वो जो गुंडे गुजरात से मुबैना तौर पे लाए गए थे, उन्हें शाबाश दे रहे थे, इस तरह से थम्स अप करके परवेज़ इलाही साहब उन्हें शाबाश दे रहे थे कि आपने जो किया है अच्छा किया है। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि आप पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर जिनके पास मेजॉरिटी है, वैसे तो नेशनल असम्बली में भी ये सब कुछ होता रहा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने पहले तो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं करवाई, ना असद कैसर साहब ने करवाई, फिर रात के 12 बज गए। खान साहब कहते हैं कि 12 बजे अदालतें क्यों लगाईं भैया, वोटिंग करवा देते। सुबह का एजेंडा है, यकनुकाती एजेंडा है, आपने वोटिंग करवानी है, लेकिन आपने लंबी लंबी आपके अरकान ने तकरीरें करनी शुरू कर दी ताकि इस मामले को परलों किया जाए। और फिर जब नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला था, उस वक्त भी आपके डिप्टी स्पीकर अपनी आइनी जिम्मेदारियों के बजाय अय्याज सादिक को जो है वो चेयर देकर चले गए कि आप प्रिजाइड करें, मैं इस ऐवान की कार्रवाई को नहीं चला सकता। और फिर जिस तरीके से भोंडे अंदाज से सदर मुमलिकत साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया, मुबैना तौर पर सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं, आइनी जिम्मेदारियाँ हैं, अदालतें कह चुकी हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है कि जो सदर होगा, जो गवर्नर होगा, उसे अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर। क्या ममनून हुसैन ने इमरान खान साहब से हलफ नहीं लिया था? क्या उनकी जो वफाकी काबीना थी खान साहब की, ममनून हुसैन ने उनसे हलफ नहीं लिया था? क्या परवेज़ मुशर्रफ, जिनके साथ वो एक बड़ी राइवलरी थी नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, लेकिन हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ ने उनसे हलफ लिया और अपना वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से, उनकी वफाकी काबीना से। तो सियासत के अंदर आप चीज़ों को इस हद तक ना ले जाएं कि आपकी वापसी जो है वो मुश्किल हो जाए। लेकिन बहरहाल उमर सरफराज चीमा साहब ने कह दिया कि मैं आइनी जिम्मेदारियों के हवाले से मशवरा करूँगा और फिर फैसला करूँगा। और बल्कि उन्हें ये बताया भी गया कि आपको हटाने के हवाले से जो समरी है माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, वो शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। तो उमर सरफराज चीमा साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म समरी तो भिजवा सकते हैं, लेकिन उसकी अप्रूवल जो होना है वो सदर की कंसेंट से होना है। और फवाद चौधरी का भी ऐसा स्टेटमेंट आया कि वज़ीर आज़म के पास उन्हें हटाने का कोई अख्तियार नहीं। यानी पंजाब में जो बहरान था, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसा बहरान जो है वो मरकज़ में पैदा करना चाहती है। अगर आइन को पढ़ा जाए, आइन के आर्टिकल 101, 102 या 103 को पढ़ा जाए, तो उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ लिखा है कि जो वज़ीर आज़म है वो बाख्तियार है किसी को भी पंजाब का गवर्नर लगवाने के हवाले से वो वज़ीर अपना सदर मुमलिकत को एडवाइस कर सकते हैं। तो अगर मौजूदा गवर्नर को हटाने के हवाले से अगर वो एडवाइस की गई है तो वो भी कानूनी तौर पे है। लेकिन लकूना यहाँ पे जो बज़ाहिर जिसका मुझे लग रहा है कि एक गैप जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आइन में लिखा है कि गवर्नर की तैनाती के हवाले से जो एडवाइस होगी वो वज़ीर आज़म भेजेगा और सदर मुमलिकत उसकी मंजूरी देगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस बात का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करके इस मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश तो नहीं की जाती। हालांकि जो आइन है बड़ा वाज़ेह है, जो चीफ अपना वज़ीर आज़म है वो समरी भिजवा सकते हैं कि ये नया वज़ीर आला अपना गवर्नर पंजाब होगा, इसको अपॉइंट किया जाए, तो ऑटोमेटिकली जो पहले से अपॉइंट होगा उसके वो डिनोटिफाई हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए गवर्नर की तैनाती की मंजूरी दे देंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक सुकम नज़र आ रहा है, लगता यह है कि उस तरीके से उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों का फ़ायदा उठा लिया जाएगा, 48 घंटों का फ़ायदा उठा लिया जाएगा। अल्टीमेटली तो सदर मुमलिकत साहब को जो नोटिफिकेशन है, जो अप्रूवल है, देना ही देना है। लेकिन अगर उसे ज़्यादा देर तक रोक के रखेंगे तो मामला अदालत में चले जाएगा, और जब अदालत इस आइनी मामले की तशरीह करेंगे, कोई फ़ैसला देंगे, तो फिर PTI का एतराज़ होगा कि भाई ये किस किस्म के फ़ैसले दिए जा रहे हैं, ये क्यों रात को 12 बजे अदालतें खोली जा रही हैं। यानी अपने हक़ में फ़ैसला आता है तो तब तो उसे मीठा समझ के फ़ौरी तौर पे डाइजेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए, कोई गैर कानूनी इक़दाम पर अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए, तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये जो मामला है, ये जो ऊँट है किस करवट बैठता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज जो स्टेटमेंट दिया है, फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट क्या है वो पहले आप नाज़रीन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें फवाद चौधरी साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि इमरान खान की कॉल का इंतज़ार करें, इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है। और मज़ीद फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा कि पेशावर और कराची ने बता दिया कि मुल्क नर्म इनकलाब के लिए तैयार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हर शहर
तहरीर स्क्वायर बनेगा और इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है। तैयार रहो, इमरान खान के ऐलान का इंतज़ार करो। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के हर शहर को तहरीर स्क्वायर जो है बनाना चाहती है। यानी हंगामे होंगे, इंतशार होगा, अनारकी होगा, कोई इस्तेहकाम नहीं होगा सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे। तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के अवाम का होगा, रियासत पाकिस्तान का होगा और अल्टीमेटली इसको सफ़र जो करेंगे वो गरीब लोग करेंगे। अब जो मिस्र का जो भी इनकलाब आया था, तहरीर स्क्वायर पर जो एहतजाज हुए थे, आज तक मिस्र उसको सफ़र कर रहा है। आज तक मिस्र जो है उस असरात से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन यहाँ पर भी उस तरह का इकदाम करने का इशारा दिया जा रहा है। यानी खान साहब कॉल करेंगे, पूरी आवाम को बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर मुल्क में नए इंतखाबात होंगे, तहरीर स्क्वायर बन जाएगी, हर शहर में हंगामे होंगे, नए इंतखाबात करवाना रियासत की मजबूरी बन जाएगी। यानी आप बाइकआउट करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। चलें, आप ये कर भी लेते हैं, आप इसमें कामयाबी हो जाते हैं। अगर दूसरी साइड ने भी यही कुछ किया, यानी नून लीग पीपल्स पार्टी और जमीयत इस्लाम पे ने भी सिस्टम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इलेक्शन में जाने से इनकार कर दिया, तो वो इलेक्शन होंगे? वो इलेक्शन नहीं होंगे। फिर आपको उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, आपको उन्हीं के साथ बैठ के ही मामला को हल करना पड़ेगा। अगर आप हल नहीं करेंगे तो फिर मार्शला आएगा। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि खान साहब मुल्क में जमहूरियत नहीं, मुल्क में मार्शला चाहते हैं कि मुझे अगर 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए तो कोई और भी हुकूमत में ना आए। खान साहब 2014 में आए थे, एक गैर आइनी तरीके से उस वक्त की हुकूमत को हटाना चाहते थे, यानी एहतजाज के ज़रिए। कोई आइनी रास्ता नहीं, आर्टिकल 95 का रास्ता 2014 में खान साहब ने नहीं अपनाया था। हमने उस वक्त भी कहा था कि खान साहब ने गलत रास्ता अपनाया है, हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। अगर हटाना है तो आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करें। अब जब एहतजाज का सिलसिला पीडीएम ने खान साहब के खिलाफ शुरू किया तो हम भी कहते थे कि इस तरीके से हुकूमतें नहीं हटाई जा सकती। एहतजाज के ज़रिए अगर एक हुकूमत को हटाया गया तो फिर एक रास्ता बन जाएगा, हर किसी को एक तरीका मिल जाएगा कि इस तरीके से हुकूमत को हटा दिया जाए। तो हम कहते थे कि आप अदम एतमाद लेके आएँ। तो अगर अदम एतमाद आई है, आइन के अंदर उसकी प्रोविजन, उसकी इजाज़त मौजूद है, उस तरीके से अगर हुकूमत किसी को हटाया जाता है तो आइन के अंदर हुकूमत का टेन्योर तो नहीं लिखा गया, आइन के अंदर ये तो नहीं लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा। आप आइन के अंदर मुझे दिखा दें कि रुकने कौमी असम्बली की 5 साल की मियाद लिखी गई है? नहीं लिखी गई। वज़ीर आज़म की 5 साल की मियाद लिखी गई है? नहीं लिखी गई। आइन के अंदर असम्बली की मियाद लिखी गई है, कौमी असम्बली की मियाद लिखी गई है कि कौमी असम्बली की जो मियाद होगी वो 5 साल की होगी। खान साहब के पास आज अगर नंबर हैं तो अदम एतमाद ले आएँ, अपने इत्तेहादियों को मना लें, मुनव्वर फरकान को मना लें और शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद ले आएँ। हम इस आइनी और कानूनी ऑप्शन को खान साहब के ऑप्शन को सपोर्ट करेंगे। उससे हटकर अगर मुल्क में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के नतीजे में खान साहब अगर दोबारा से साफ शफाफ इंतखाबात के नतीजे में जीत के आ जाते हैं तो हम उस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर मुल्क में अनारकी या इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी तो कोई भी सच्चा और खरा पाकिस्तानी, मोहब्बत वतन पाकिस्तानी ऐसी किसी इकदाम को सपोर्ट नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के जो है वो इस तरह के जो हालात नज़र आ रहे हैं ऐसे हालात ना बने, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम जो सियासतदान हैं उन्हें हदायत दे, हदायत के साथ साथ रोशनी का रास्ता भी दिखाए। लेकिन बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।